जी सर। नेट की वजह से जी अरुण सर। जी, जो पोस्ट आए थे या क्वेश्चन आए थे उसके अंदर धर्मेश जी के सबसे ज्यादा थे। टॉप 10 की लिस्ट बनाई है, धर्मेश जी के 23 हैं, हार्दिक जी 13, हरीश शर्मा 8, प्रदीप कुमार 7, प्रजापति शिबू 5, रंजीत सिंह 4, वीरेंद्र कुमार 2, विजेंद्र 1 और प्रताप 1 और पराग 1। तो विनर फर्स्ट धर्मेश जी हैं। वेरी गुड वेरी गुड। धर्मेश सर को बहुत बहुत बधाई हो, उन्होंने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, 23 क्वेश्चन पूछा है। और इस तरह से एक हेल्दी कंपटीशन का जो माहौल है वो बनता है। और जो उसका आंसर हो सकता है कि पिछले जो बहुत सारे पोस्ट है उसमें सिमिलर क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन उसका फायदा मिलेगा लोगों को कि अगर आप किसी क्वेश्चन को आप 5 महीना पहले कुछ पूछा है, अगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया है, जो नए मेंबर हैं उनको उस क्वेश्चन का फायदा मिलेगा। भावेश जी ने जैसे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा था कि आप क्वेश्चन पूछने से पहले कीवर्ड चेक करें ग्रुप में, आपको वो कीवर्ड के थ्रू वो क्वेश्चन मिल जाएगा। हमारे साथ अंदर चाल खत्म भी कर क्लास है वर्ड रोज ना कंप्यूटर में चलाओ तो मुझे बता रहे जी रिमोट ऑप्शन को ना है किन्हीं का माइक चालू है, अगर जरूरत नहीं है तो बंद करके डिस्कशन को बढ़ा सकते हैं आगे। भूपेंद्र जी आप अपना माइक बंद रखें अगर कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है तो। जैसे मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कैरियर प्रोस्पेक्टिव के व्यू से। पढ़ाई किसी नहीं चल तो रुचि कृष्णा चल तो रेज बना कट करा रही पहले आई कभी भाई चल नेट तो कैसे चला ले वाला सारा ये करेंगे पूरा को ना रे कोई में पूरा को ना लो फिर क्लास चाल रही ने पूरा को ना लो और भी ज्वाइन हो रखे थे नहीं मैं ये वजह से देखता जाना ज्वाइन को ये माइक से कृष्णा सिस्टम चालू है। जी भूपेंद्र जी कुछ पूछना है तो आप पूछिए। ठीक है अब देखते कृष्णा जी आप अपना माइक बंद करें प्लीज। आपकी स्क्रीन पे जो रेड कलर का माइक का बटन है उसको आप पुश अप करें एक बार। आजकल नेट के लिए नेट को थोड़ी दिन ओके नहीं नेट छोड़ दें दे कृष्णा मैं आपको बाद में पूरा ये बता दूंगा कि ये सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं, कैसे इसमें ट्रेन करते हैं, मैं पूरा आपको बता दूंगा। अभी के लिए आप अपना माइक को सिर्फ बंद रखें बस। जी जी सर अरुण सर। ध्यान नहीं दे पा रहे। नहीं पता नहीं किनका माइक चालू। भूपेंद्र जी अगर कुछ आपको पूछना है तो पूछिए, नहीं तो पता नहीं किनका माइक चालू है। आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। दिल्ली की आ रहा है, किसी का माइक चालू है, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। ओके अरुण सर। ओके जो मैं बात कर रहा था कैरियर डेवलपमेंट के लिए, हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, एक सेशन पूरा सेशन है वो कैरियर डेवलपमेंट पे हम लोग एक बना रहे हैं। और जैसे ही हम लोग वो पूरा प्रिपेयर कर लेंगे वो सेशन हम लोग लेके आएंगे। बेसिकली एक मोटी मोटी जो बात मैं बता रहा हूँ कैरियर डेवलपमेंट के लिए, कैरियर डेवलपमेंट के लिए हमको खुद से सोचना पड़ेगा कि मुझे मेरा कैरियर कहाँ लेके जाना है। हर इंडिविजुअल का अपना एक पर्सपेक्टिव है, आपका इंटरेस्ट इसमें है, कौन सा आपका स्ट्रेंथ है।
स्ट्रेंथ के हिसाब से स्ट्रेंथ के हिसाब से आप अपना कैरियर को आगे कैसे ले जा सकते हैं। कृष्णा कुमारी जी कृष्णा माइक बंद। कृष्णा आप माइक बंद कर दीजिए। मैं आपको पूरा एक बराबर से ट्रेनिंग बताऊंगा कि एक सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है। हाँ और जी आपको कोई माइक मैं बंद कर दिया हूं यहाँ से, आप सुन लीजिए। फिर मैं आपको एक ये सेशन खत्म होने के बाद मैं आपके साथ जुड़ के आपको पूरा बताऊंगा। अभी के लिए बंद कर दीजिए। मैं यहाँ से बंद कर दिया हूँ, रहने दीजिए उसको। तो मैं जो बात कर रहा था कैरियर डेवलपमेंट के लिए, उस पर हम लोग एक बहुत अच्छा सा सेशन लेके आ रहे हैं। कैरियर डेवलपमेंट मतलब जरूरी होता है। हम लोग अपने इंडिया में भी जो काम कर रहे हैं, तो इंडिया का माहौल कैरियर डेवलपमेंट के लिए कैसा है, बाहर का जो कंट्री है वहाँ पे लोग कैरियर डेवलपमेंट को कैसा प्रोस्पेक्ट करते हैं, और उसमें क्या क्या चीज करना चाहिए, कौन सा फील्ड है जिसको खास करके जो फ्रेशर लोग हैं उनके लिए तो ये चीजें खास करके जरूरी है कि आप अगर फ्रेशर हैं। विनोद जी, कृष्णा आप माइक बंद रहने दीजिए। मैं आपको समझाऊंगा, पूरा प्रॉपरली समझाऊंगा। आप जब बीच में बोलते हैं आप सर कृष्णा का माइक बंद कर दें और उनको बोल दें कि आप स्क्रीन पे कोई भी टच ना करें। जी मैं कर रहा हूँ सर, मैं कर रहा हूँ यहाँ से कर दिया हूँ। अभी कुछ भी मत टच कीजिए, सिर्फ सुनिए। अभी कृष्णा जी आप स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ भी बटन है उसको पुशअप मत करो, आप उसको दूर रखो आधा फीट। कैरियर डेवलपमेंट के लिए जो हम लोग बात कर रहे थे, कैरियर डेवलपमेंट में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। वो बहुत कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन के लिए हम लोग एक सेशन लेके आएंगे कि हाउ टू डेवलप आवर कैरियर। आज अगर हम एज ए फायरमैन किसी इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि जिस किसी भी इंडस्ट्री में जाए, आज यहाँ है कल वहाँ है, तो हम वहाँ से एज ए चीफ फायर ऑफिसर जो होता है उस डेजिग्नेशन से कैसे रिटायर हों, अपना कैरियर को कैसे ग्रो करें। इसके लिए अलग अलग एक पूरा सेशन इसके लिए जरूरत है। आज के चीज में पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि एक ही ऑप्शन है हम लोग के पास, रीड रीड एंड रीड, और कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ने के अलावा इस फील्ड में ग्रो करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और हर साल जैसे हम लोग कपड़े खरीदते हैं, नया जूते खरीदते हैं, शेविंग करते हैं, उस तरह से कैरियर में भी ये सब चीजें लागू होता है। मीन्स आपको खुद पे इन्वेस्ट करना होगा। मीन्स कहीं पे सेमिनार अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। जरूरी नहीं है कि पैसा देके, जैसा ये सेशन हम लोग चला रहे हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ग्रुप की तरफ से है, और इससे आपको कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा। हम लोग को मिलता है नया नया चीज सीखने के लिए। बहुत लोग कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उससे भी हमको कुछ मिलता है कि नहीं। इस टाइप का भी क्वेश्चन लोगों के मन में होता है, इसका आंसर कैसे देना है। और किन्हीं को कुछ पूछना है ये इसके बारे में तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग सेशन खत्म करके मैं कृष्णा को मुझे ये कैसे यूज करना है इसके बारे में बताना है, तो मैं उनको बता दूंगा। जी विनोद जी। स्पेशल थैंक्स टू भावेश सर, अच्छी बिल्कुल, पीपीटी बनाई है, तैयारी करी। बिल्कुल क्योंकि मेहनत करी गई है और एक एक पॉइंट बारीक बारीक पॉइंट में उन्होंने कंसिडर करे हैं। हालांकि बहुत बड़ी पीपीटी है, बहुत बड़ी स्टैंडर्ड है, और उसमें से भी इतना क्लियर कर पाना बहुत बड़ी बात है। हाँ यानी 1 घंटे में नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत सारा वर्कआउट करना पड़ेगा। 35 पेज है, 30 पेज से ऊपर की है। जी सर, अभी मैंने एक्चुअली ये सोचा हुआ है सर कि जैसे हाइड्रेंट में मेन की पॉइंट में कवर कर लेता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग हाइड्रोलिक कैलकुलेशन के ऊपर जाएंगे। उसके ऊपर अगर 2-3 सेशन अगर अच्छी तरह से हो जाए विद कैलकुलेशन एग्जाम्पल, तो हाइड्रोलिक वाला जो है वो पूरा पार्ट क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद हम लोग फिर से एक ओवरव्यू का सेशन स्प्रिंकलर और स्प्रे सिस्टम के ऊपर ले सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये 3 जो मेन सिस्टम है वो पूरा 100% क्लियर हो सकता है। चौथा वो भी हमें ये अलार्म सिस्टम जो है मैन, ये 4 फायर अलार्म सिस्टम क्लियर हो जाए तो आधी से ज्यादा फायर क्लियर हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, फायर अलार्म वाला जो है तुम्हारा स्मोक और हीट। हाँ सर, एक्चुअली 2189 मैंने देखा था, लेकिन मुझे भी वही लग रहा है कि अभी भी ये पुराना वर्जन ही चला रहा है सर। कुछ अमेंडमेंट आए तो अच्छा रहे।
नहीं, उसके लिए अगले काम नहीं करना पड़ेगा, उसमें NFPA 72 भी लगाना यस, पड़ेगा, इसमें जी सर। NFPA रेफर करना दोनों बेस्ट है, लाने पड़ेंगे क्योंकि क्योंकि 2189 में पूरा नहीं है। जी सर, चलो NFPA के हिसाब से भी प्लान करेंगे, कोई बढ़िया है। दोनों देखने पड़ेंगे। थैंक यू। ये अगर ये 4 चीज हो जाए, स्प्रिंगलर, हाइड्रेंट और ये तुम्हारे क्लियर हो जाए तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जी जी सर। प्रैक्टिकल फायर फाइटिंग रह जाएगी, हम्म, थ्योरेटिकल क्लियर हो जाएगा। फिर तो फील्ड में जाएंगे। हाँ, फिर प्रैक्टिकल रह जाएगा। नहीं, प्रैक्टिकल तो लोग कर रहे हैं सर, और खास करके जो हम लोग जो बात कर रहे थे, करियर डेवलपमेंट के लिए लोगों को बहुत सोचना जरूरी है, बिल्कुल सोचने का जरूरत है। क्योंकि हम लोग बहुत लोगों से मैं मिलता हूँ, बहुत लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, तो फील होता है कि उन्होंने 2002 में कोर्स किया, 2002 में कोर्स करने के बाद एक उन्होंने दिन कुछ पढ़ाई किसी दिन नहीं। सर वो फायर पैनल के मामले में सर। जी जी उपेंद्र जी। हाँ, फायर पैनल के बारे में कोई नो प्रॉब्लम है, अपने पास बढ़िया जो है फायर पैनल है, फायर पैनल का वीडियो बना के उसको जो है आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और एक चीज मैं और सब लोगों से बोलता हूँ कि जिस टॉपिक पे सेशन होता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे ना तो ज्यादा इजी है सब लोगों को समझना। और बिल्कुल, हाँ, ये क्योंकि अभी जैसे मान लिया कि हम लोग एक्सटर्नल हाइड्रेंट का आज सेशन है, तो आप अगर कुछ दूसरा टॉपिक लेके आएंगे तो हो सकता है कि नोबडी इज 100%। फर्स्ट वो दिमाग में रखिए कि नोबडी इज 100%। तो आप और क्वेश्चन जब पूछते हैं तो पूरा एक्सप्लेन करके पूछिए, ऐसा नहीं कि एक फोटो खींच के और पोस्ट कर दिया व्हाट इज दिस। भाई साहब, आपने रॉकेट बनाया है या हवाई जहाज बनाया है, वो सामने वाले को नहीं पता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछने के समय दो चीजें, आपको नहीं मालूम है, वेल एंड गुड, somebody will आंसर। और अगर सिर्फ जानकारी शेयर करने के लिए पूछ रहे हैं तो इस तरह से शेयर करें कि एक साधारण आदमी भी उस बात को पढ़ के और आंसर देने का कोशिश करे। सर ये फायर हाइड्रेंट का जो फ्लशिंग होता है इसके बारे में एक बार इसके बारे में भी होना चाहिए, इसका क्या स्टैंडर्ड है, कितना टाइमिंग है, इसके बारे में। और दूसरा जो है कि सिर्फ इसमें एक वाशर, आई वाशर जो होता है, एक आई वाशर होता है, एक मीन्स सेफ्टी शावर, तो ये इसका फायर हाइड्रेंट लाइन से इसका कनेक्शन होता है। तो सर इसमें जैसे हम लोग फ्लशिंग नहीं होना तो चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, और ये रॉन्ग है। अगर कहीं है तो रॉन्ग है, पूछिए क्यों। आप जो फायर गलत है वो, हाइड्रेंट तुम्हारा लाइन पे होना चाहिए। जो फायर लाइन इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड जो लोग फॉलो करते हैं, वहां पे क्या होता है मैं बताता हूँ। वेदर के हिसाब से वो लोग पानी को टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जैसे गल्फ कंट्री में वेदर हॉट है, और अगर मेरे आंख में कुछ केमिकल चला गया और उसी समय मैं सेफ्टी शावर, उसमें गर्म पानी है, अगर मैं आंख में डालूंगा तो मेरा आंख का डैमेज और बढ़ जाएगा। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, पूरा उसको इंसुलेशन से जो सेफ्टी शावर का जो वाटर सप्लाई लाइन है उसको प्रॉपर इंसुलेशन करके, और जो जहाँ पे पानी भी उसको कूल करके रखते हैं। हाइड्रेंट से कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रेंट जो है वो आंख वगैरह में यूज करने लायक पानी नहीं होता है, उसमें करोजन ये वो बहुत। कोई भी टैपिंग नहीं है, नॉट ओनली सेफ्टी शावर, कोई भी टैपिंग नहीं अलाउ नहीं है फायर लाइन से। बिल्कुल। सत्येंद्र हाँ सर, इसके लिए भी एक इंडियन स्टैंडर्ड बना हुआ है सेफ्टी शावर एंड आई वॉशर के लिए, तो उसको आप थोड़ा सा रिफर कर लीजिए, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इससे रिलेटेड। अगर आपकी कंपनी में अगर ऐसा कुछ है तो इसको 110% आपको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए, करियर के लिए भी। जी, और कुछ है बारे सर? में वो अभी मैं नया यूनिट जो बना था G3 का, सर को पता होगा CFCL में सर, उसमें तो वो इंसुलेशन का सिस्टम डाला है, लेकिन पुराना जितना था अमोनिया टैंकर लोडिंग पॉइंट या वगैरह वगैरह जितना जगह है सब फायर वाटर लाइन से या कहीं हाइड्रेंट, बहुत एक दो प्लांट में मैं तो देखा हूँ सर, डायरेक्ट हाइड्रेंट जो है ना उससे टेपिंग लेके वाशर बना दे, आई वाशर के लिए या सेफ्टी शावर के लिए बना दिया डायरेक्ट। तो उसमें क्या है सर, फ्लशिंग करते तो फ्लशिंग में हम तक डायरेक्ट कंक्रीट आता है, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर आता है, यहाँ तक मॉनिटर को चौक कर देता है। तो फिर ये तो छोटा इसमें तो मायने लेता ही नहीं सर उसके लिए। तो सत्येंद्र जी, आपका ऑब्जर्वेशन और आपका आंसर दोनों साथ में है। आपको जस्ट आपके मैनेजमेंट को बताना है कि भाई साहब ये स्टैंडर्ड ये बोलता है, आप ये कर रहे हैं गलत है, इसको इम्प्रूव करें, दैट्स इट।
तो सर मैं मेल कर दिया हूँ उसका, लेकिन फिर मैं सोचा ये जब सेशन ही चल रहा है और फायर हाइड्रेंट सिस्टम का, तो इसमें हम लोग कुछ जानकारी ले ओके लेते हैं। बिल्कुल, ओके नहीं ओके नहीं ठीक है ओके। सत्येंद्र, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक और छोटा सा एक टिप है मेरी तरफ से कि जब भी मैनेजमेंट को कोई भी चीज बता रहे हो ना, तो ऐसे हवा में तीर नहीं मारना है कभी भी। स्टैंडर्ड है, लीगल रिक्वायरमेंट है ना, उसका स्क्रीनशॉट या उसका जो वर्डिंग है उसकी हार्ड कॉपी है ना, वो एविडेंस के तौर पे रखो। सर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कायदा कानून जो बना हुआ है, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है ना, ये बोल रहे हैं। तो 110% आपका काम जो है ना वो हो जाएगा। जी सर। कभी भी कोई सजेशन आप देते हैं ना, तो सजेशन का 3 स्टेप होता है। मैं तीनों स्टेप आपको बताता हूँ। पहला चीज, करंट कंडीशन क्या है। हम्म। दूसरा चीज, स्टैंडर्ड या लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। तीसरा चीज, उसमें गैप क्या है स्टैंडर्ड और आपका करंट स्टेटस में। और उस गैप को ब्रीच करने के लिए जो चौथा स्टेप है, क्या करना चाहिए। अगर ये 4 स्टेप में आपने सजेशन दिया, तो मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी मैनेजमेंट है जो मानेगा नहीं। लेकिन हम लोग करते क्या है, मेरे दिमाग में कुछ ऑब्जर्वेशन आया, मैं मैनेजमेंट के सामने रख दूंगा, वो अप्रूव नहीं करेगा। उसके लिए बजट चाहिए, फंड चाहिए, सब कुछ चाहिए। सो आपके यहाँ क्या सिचुएशन है, स्टैंडर्ड क्या बोलता है, लीगल रिक्वायरमेंट क्या बोलता है, आपका सिचुएशन और स्टैंडर्ड में क्या गैप है, और गैप को कैसे पूरा करेंगे। ये 4 चीज आप जिस दिन दे दिए, कोई भी मैनेजमेंट मना नहीं करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं 10 सालों से ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके। आरेश कुशवाहा है अपने फ्रेंड, उनका भी जी एक पॉइंट आया हुआ है। वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो कंपनी निकाल देगी। सर, एक चीज ऐसा बताइए। नहीं होता है। हम्म। नहीं, मैं जी सर। उस चीज का जवाब दे रहा हूँ। जवाब इस तरह से जी दे रहा हूँ। सर ऐसा नहीं, अभी बताए ना 4 पॉइंट सर, ये पॉइंट अगर हम लोग शो करेंगे तो फिर ऐसा नहीं होता है ऑब्जर्वेशन, नॉर्मल उस पर अपील किया जाता है। आप देखिए, पहली बात समझ लीजिए, जो फायर या सेफ्टी के जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनका क्या काम है। अगर कोई सेफ्टी ऑफिसर का डेजिग्नेशन से काम कर रहा है, तो उसका फैक्ट्री जो रूल्स है स्टेट्स का, उसमें क्लियर डिफिनीशन लिखा हुआ है कि सेफ्टी ऑफिसर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट फैक्ट्री रूल्स। फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो होते हैं वो सब जगह नहीं हो सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में एक आध होते हैं या जोन में होते हैं। लेकिन जो आपके कंपनी में रूल्स जो अप्लीकेबल है, उसका इंफॉर्मेशन देने का जो श्रेय होता है, वो सेफ्टी ऑफिसर का होता है। वैसे ही फायर डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका काम होता है कि पहला काम होता है कि आग नहीं लगना चाहिए। दूसरा होता है कि आग लग गया तो कैसे उसको बुझाना है, और बुझाते समय कितना मिनिमाइज डैमेज कर सकते हैं। तो जब आपका काम ही है बचाना, तो आप जब कुछ बचाने का बात कर रहे हैं, तो कोई मना नहीं करेगा। तरीका क्या होता है कि आप कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं। शब्दों का खेल बहुत होता है ये फायर सेफ्टी के फील्ड में। अरुण सर से पूछिए कि एक शब्द को लिखने का मीनिंग क्या चेंज होता है, अरुण सर बेहतर बताएंगे। बहुत बार होता है, हम लोग का एक जो एडमिन टीम है, उनका एक चैट ग्रुप है। उसका एक सीक्रेट बताता हूँ। जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं, तो कभी कभी हम लोग शब्दों पे भी बहुत ध्यान देते हैं कि हम लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, उस शब्द का क्या इम्पैक्ट होगा। भावेश जी इस पे ज्यादा बताएंगे। सर, जरूर। ये हर एक चीज का एक महत्व होता है, हर एक शब्द का एक महत्व होता है। अगर अभी मेरे दिमाग में वो चीज नहीं आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से डिस्कशन चल रहा है तो मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री के अंदर कोई भी एक मशीनरी है, जिसका कोई भी पार्ट जो है वो कंटिन्यू घूम रहा है या मूवमेंट कर रहा है एक्चुअली। गोल घूमने के ऊपर गार्ड लगाना ऐसा नहीं है। तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर सेक्शन 21 जो आता है, वहां पे फेंसिंग ऑफ मशीनरी, ये उसका टाइटल दिया हुआ है। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसके नीचे पूरा स्टेप बाय स्टेप लिस्ट लिया हुआ है कि भाई कौन से मूविंग पार्ट्स होते हैं और उसको गार्ड देना चाहिए। अभी आप मैनेजमेंट को अगर ये बोलोगे कि सर ये मान लीजिए कि टेक्सटाइल में कोई कैलेंडर मशीन है, उसके ऊपर आपको गार्ड लगाना है या इतनी क्वांटिटी में लगाना है, अगर ये डायरेक्ट बोलोगे ना, तो वो माने ना माने उसके दिमाग में क्या रिप्लाई आएगा वो हमें नहीं पता। लेकिन उसको अगर ये चीज जाके बताओगे सर कि हमारी फैक्ट्री में इतने मशीन है, आपने गैप या रिस्क असेसमेंट जो हम लोग बोलते हैं, गैप एनालिसिस जो है वो आपने कर लिया, उसकी क्वांटिटी बता दो, उसका लोकेशन, उसको पूरा एकदम अच्छी तरह से वर्कआउट कर लो कि एग्जैक्ट डिटेल समरी बना के लेके जाओ। सर ये फैक्ट्री एक्ट का रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 21 का, और हमारी कंपनी में ये लीगल वायोलेशन हो रहा है। ये चीज जब आप उन्हें बताओगे ना,
लीगल वायोलेशन जैसे ही वर्ड आएगा ना, वो आदमी जो फैक्ट्री का मैनेजर है ना, वो तुरंत कुर्सी से खड़ा हो जाएगा। अरे यार, मेरी फैक्ट्री में लीगल वायोलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है सर? ये गवर्नमेंट ने लिख के दिया हुआ और हमारे पास ये चीज नहीं है। आपका काम हो जाएगा। कुशवाहा जी का मैसेज मैं पढ़ रहा था। बोलते हैं कि सर मैं जी फायरमैन हूँ और इसका कोई मेरी बात मानता नहीं। एग्जाम्पल लीजिए, घर में, आप घर में अगर आपके पिताजी हैं, आपके भी बच्चे होंगे, अगर आप किसी भी चीज को बराबर तरीके से नहीं करेंगे, अगर आपके पिताजी कुछ बोल रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप वो चीज फॉलो नहीं करेंगे। आप अगर अपने बच्चे को कुछ समझा रहे हैं और आप भी आपका बच्चा वो समझ नहीं रहा तो वो भी नहीं फॉलो करेगा। एग्जाम्पल के लिए है, पढ़ने के लिए हमारे पिताजी, हमारे गार्जियन बोलते हैं कि पढ़िए, हमको लगता है पढ़ के क्या करना है, तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। सिंपल सा चीज है ये। आप प्रोफेशनल लाइफ में भी इस चीज को यूज कीजिए कि कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है तो कोई नहीं सुनने वाला है। क्यों सुनेगा? उनके पास दूसरे काम नहीं है कि आपका सुनते रहे। इसीलिए लिखने पढ़ने का जो प्रैक्टिस है हमारे फील्ड में बहुत जरूरी है। मैं बताता हूँ, अभी सेशन के लिए मैं बैठता हूँ ना, तो ये डायरी और ये पेन दोनों लेके मैं बैठता हूँ, ताकि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं इसमें नोट करता हूँ कि नहीं, इन्होंने ऐसा पूछा, उसका रिप्लाई मुझे बाद में देना है। तो ऐसा कुछ हैबिट बनाइए। आप जब भी जाते हैं आपके पास छोटा पॉकेट डायरी होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, ये सब एक कंसल्टेशन का पार्ट है। आपके यहाँ अगर आईएएस मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो उसमें सजेस्ट कंसल्टेशन एंड सजेशन का पूरा एक सेक्शन है आईएसओ में, आईएसओ 9001 2015 वाला पोर्शन में। इवन आईएसओ 45001 में भी है। और उसके हिसाब से अगर आप जो भी रेज करेंगे उनका फॉर्मेट है उसमें, तो पक्का काम होगा। एक बार ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो आप अपने तरफ से रेज कर दिए तो यू हैड डन योर जॉब, आपने अपना काम कर दिया बस। नहीं, सभी जगह है शायद, मेक टू गुड के नाम से है, कई जगह कुछ इम्प्रूवमेंट के नाम से है, सभी बिल्कुल जगह है। सर, हम लोग के सिस्टम यहाँ तो तो है मैं और बता रहा हूँ कि इतना हम लोग सजेशन जो लोग देता है ना, उसको मिलियंस इनाम मिलता है। मतलब एक और कई रुपया। जगह तो वो भी देते हैं, इनाम भी, प्राइज वगैरह देते हैं मेक टू गुड में या सजेशन में। मारुति अच्छा इम्प्लीमेंट करती है, वो एक सजेशन के आपको 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए फिक्स करती है, फिर वीकली और मंथली जो बेस्ट सजेशन आता है उसको अलग से अवार्ड दिया जाता है, ईयरली बेस्ट सजेशन को अलग अवार्ड दिया जाता है। जी हमारे यहाँ जी। तो सर इनोवेशन का एक डिपार्टमेंट है। अच्छा। और उसमें बहुत पैसा मिलता है। जो अगर इफ यू आर डूइंग समथिंग और यू आर सेविंग सम अमाउंट ऑफ मनी, ट्रिमेंडस पैसा मिलता है। हम्म, तो ऑर्गेनाइजेशन, अब पूछिए, ये जो इनोवेशन का पार्ट है ना, वो एक विवेक बिंद्रा जी, उनका वीडियो देखिए, उसमें इनोवेशन कैसे एम्प्लॉयर यूज करता है ना, उस पे उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। मौका मिले तो देखिए। तो ठीक है और कुछ सर। है? तो काफी सारा, नहीं नहीं सर, बहुत बढ़िया सेशन रहा। काफी कुछ थैंक यू आज सो मच। नहीं नहीं, यानी जो हमारा सेशन था उसके अलावा भी टेक्निकल और कैरियर के लिए भी बहुत छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट बातें जानने को मिली। तो मेरी तरफ से थैंक यू आपको, अरुण सर को, और जितने भी मेंबर्स ने क्वेश्चन आंसर किए उन सभी को भी। थैंक यू अरुण सर। आप हमारे सबसे, जो जेम्स जो बोलते हैं ना, जो एकदम शांति से बैठा रहता है, और जेम्स ऐसा जब उसको कहीं लाइट चाहिए तो जेम्स को जब सामने कर दीजिए, पूरा ऐसा ग्रुप प्रकाशित हो जाता है। तो अरुण सर का रोल वही है, आराम से रखे रहते हैं। जैसे ही कुछ जरूरत लगा तो उनको हम लोग लेके आते हैं, सर आप बोलिए, और इमीडिएट उनका रिस्पॉन्स आता है, उसमें कोई एक सेकंड का देरी नहीं है। और अगर ये सारा चीज का ऑर्गेनाइज करने का, इनिशिएट करने के लिए हमारे भावेश साहब और विनोद जी हैं, थैंक यू सो मच। अभी ओके। हम लोग सेशन खत्म करते हैं। मुझे कृष्णा को बताना है कि ये कैसे यूज करते हैं, इसमें क्या बात करते हैं। तो विनोद जी आप रहिए और बाकी लोग लीव कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, हाँ थैंक जी, यू। ठीक। गुड नाइट एवरीवन। गुड वेरी नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट सर गुड नाइट। ओके सर सभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसको बंद हाँ ये करते हैं, 3 नंबर का बंद कर देना, पता चले ज्यादा हो। मैं बाकी लोगों को ये कर देता हूँ।
आप लोग मुकेश जी, रतन जी, आप लोग क्विट कर जाइए, मुझे वो बच्ची को ट्रेनिंग देना है, इसीलिए मैं और विनोद जी जुड़े रहेंगे। आप लोग सेशन को क्विट कर जाइए। लीव कर लीजिए, बाकी कृष्णा को छोड़ के। जी जी जी। भूपेंद्र जी, जी सर। अभी हमको वो बच्ची जो हम लोग के साथ, जो हमारी ग्रुप में जो मुहिम का हिस्सा थी, उनको हम लोग को ट्रेनिंग देना है कि कैसे बोल दिया use उसमें, सभी फटाफट सारे जो है लीव कर दो मीटिंग को, और कृष्णा को बने रहने दो। उनको एक बार थोड़ा बताना है ताकि अगले सेक्शन में दिक्कत ना आए। जी जी जी। गुड